प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली उत्तरकांड से कविता दिए गए हैं। हम उन कविता की व्याख्या करेंगे। इन कविता में कवि ने अपने समय के समाज का बहुत ही दुख भरा वर्णन किया है और समाज की आर्थिक स्थिति का वर्णन किया है। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी बाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की। किस भी काम धंधा करने वाले अर्थात मजदूर, किसान कुल किसान परिवार, बनिक व्यापारी, भिखारी, भाट भाट होते हैं प्रशंसा करने वाले, चाकर नौकर, चपल नट नट होते हैं जो, चोर, चार दूत चेटकी बाजीगर होते हैं जो विभिन्न कलाओं के द्वारा लोगों का मनोरंजन करते हैं। कवि कहता है, इस संसार में मजदूर, किसान परिवार, व्यापारी, भिखारी, भाट, नौकर, नट, चोर, दूत और बाजीगर पेट को पड़त, गुण गडत, चढ़त गिरी, अटत गहन गन एहन अखेट की। अपने पेट को भरने के लिए कोई पढ़ता है, कोई विभिन्न प्रकार की कलाएं सीखता है, कोई पर्वत पर चढ़ता है, अटत गहन गन एहन अखेट की, और कोई पूरा दिन गहरे जंगल में शिकार की खोज में भटकता रहता है। ऊंचे नीचे कर्म धर्म मैद्रम करी। देखिए कितना मार्मिक वर्णन किया है यहाँ पर कि लोग अपने पेट की आग बुझाने के लिए क्या कर रहे हैं, ऊंचे नीचे कर्म कर रहे हैं, छोटे बड़े सभी काम कर रहे हैं, धर्म अधर्म के काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की। और ये पेट की आग को बुझाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए इतने मजबूर हैं कि उन्हें अपना बेटा या बेटी भी बेचने पड़ते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगे बढ़वागी ते बड़ी है आगे पेट की। तुलसी, यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं, बुझाई एक राम घनश्याम ही थे, कि जिस प्रकार तपी हुई धरती के प्यास को घनश्याम अर्थात बादल बरसकर बुझाते हैं, उसी प्रकार राम की कृपा से ही, प्रभु श्री राम की कृपा से ही यह जो गरीबी रूपी आग है बुझ जाती है। आगे बढ़वागितें बड़ी है आगे पेट की। देखिए इन पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है, आगे बढ़वागितें बड़ी है। बढ़वागितें होती हैं कि जो जंगल की आग होती हैं। कहते हैं कि जो जंगल की आग है दूर दूर तक फैल जाती है और उस पर काबू पाना मुश्किल है। लेकिन कवि तुलसीदास जी ने उस आग से भी बड़ी आग किसे कहा है, पेट की आग को कहा है, जिसके लिए लोग इतने मजबूर हैं कि उन्हें अपने बेटा और बेटी भी बेचने पड़ रहे हैं। खेती ने किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। दूसरे कवित में कवि कहते हैं कि चारों तरफ अकाल की स्थिति बनी हुई है।
जिसके कारण उनकी खेती नष्ट हो गई है। खेती न किसानों की फसल नष्ट हो गई है, जिसके कारण उन्हें कुछ नहीं मिल पा रहा है। भिखारी को न भीख की फसल नष्ट हो गई है, तो किसी भी भिखारी को मांगने पर भीख भी नहीं मिलती। बलि होता है कि जैसे हम कुछ भोजन अपने पूर्वजों के लिए निकालते हैं। तो स्थिति इतनी भयानक है कि लोगों के पास खाने के लिए अन्न ही नहीं है, तो वो अपने पूर्वजों के लिए क्या देंगे। तो भिखारी को भी भीख नहीं मिल रही है। बनिक को बनीज न, चाकर को चाकरी। बनिक व्यापारी को व्यापार नहीं मिल रहा है, उनके पास व्यापार का कोई साधन नहीं है। न चाकर को चाकरी, और न ही चाकर अर्थात नौकर को किसी प्रकार की कोई नौकरी मिल रही है। जीविका विहीन लोग सिद्ध्यमान सोच बस। जीविका विहीन लोग कि सभी लोग बेरोजगार हैं, उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है। सिद्ध्यमान दुखी होकर बस सोच ही रहे हैं। बेरोजगार होने के कारण लोग दुखी हैं और दुखी होते हुए सोच रहे हैं, कह एक एकन सो कहाँ जाई क्या करी। और एक दूसरे से कहते हैं कहाँ जाएं क्या करें। वेदों पुराण कही, वेदों और पुराणों में कहा गया है, लोकहूँ बिलोकियत, लोकहूँ इस संसार में देखा भी गया है। सांकरे सबे पैराम रावरे कृपा करी, कि जब जब इस संसार पर मुसीबत आई है, संकट आया है, प्रभु श्री राम ने सब पर कृपा की है। दारिद दशानन, दारिद दशानन देखिए, दारिद होता है गरीबी और दशानन है रावण। कि गरीबी रूपी रावण ने दबाई दूनी, कि इस गरीबी रूपी रावण ने सभी जनों को दबा लिया है, दुखी कर दिया है। दीन बंधु, हे दीनों के बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी, कि आप तो सबके दुख दूर करने वाले हो, सब क्या कष्टों का निवारण करने वाले हो। गरीबी के कारण सभी पीड़ित हैं। हे राम, आप तो पापों का नाश करने वाले हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस समाज में चारों तरफ हाय हाय मची हुई है। इस कविता में कवि तुलसीदास जी ने समाज में फैली जातिवाद का खंडन किया है। तुलसीदास जी कहते हैं, दूत कहो दूत, चाहे कोई मुझे पाखंडी कहे, दिखावा करने वाला कहे। अवधूत कहो, अवधूत सन्यासी, चाहे मुझे पाखंडी कहे, चाहे मुझे सन्यासी कहे। रजपूतों कहो या मुझे राजपूत कहो, जुल्हा कहो कोई, चाहे कोई मुझे जुलाहा कहे। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि चाहे कोई मुझे पाखंडी कहे, सन्यासी कहे, राजपूत कहे या जुलाहा कहे, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। न तो मुझे अपने नाम की किसी प्रकार की चिंता है और न ही जाति की, क्योंकि काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहब, कि मैंने काहू की बेटी, किसी की बेटी से बेटा ना ब्याहब, अपने बेटे का विवाह नहीं करना है। तुलसीदास जी कहते हैं कि लोगों के मन में जो आए मुझे कह सकते हैं, क्योंकि न तो मैंने किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह करना है, विवाह करना है। काहू की जाति बिगाड़ न सो, और न ही मैंने किसी की जाति बिगाड़नी है, अर्थात कि मैंने किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है जिससे उसकी जाति बिगड़ जाएगी। तुलसी सरनाम गुलामू है राम को, तुलसीदास जी कहते हैं सरनाम गुलामू है राम को, कि तुलसीदास तो केवल प्रभु श्री राम जी के गुलाम हैं, उन्हीं के नाम को ही जपते रहते हैं।
जाको रुचै सो कह कछुओ। जाको रुचै, रुचै अच्छा लगना, जिसको जो अच्छा लगे वो मुझे कह सकता है। जिसको जो अच्छा लगे वह मुझे कह सकता है। कोई मुझे पाखंडी कह सकता है, सन्यासी कह सकता है, चाहे कोई राजपूत कहे, जुलाहा कहे, ठीक है, कि मैं तो सिर्फ प्रभु श्री राम के नाम का गुलाम हूँ। जिसको जो अच्छा लगे वह कह सकता है। मांगी कह खैबो, मांग कर खाता हूँ। मस्जिद को सोइबे, मस्जिद होता है मस्जिद, मांग कर खाता हूँ, मस्जिद में सोता हूँ। लैबो को एकू न, दैब को दो, न तो मुझे किसी से कुछ लेना है और न ही मुझे किसी से कुछ देना है, अर्थात मेरा इस समाज से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में अपना जीवन अर्पित करना चाहता हूँ। जिसके मन में आए मुझे जो भी कह सकता है। तो इस प्रकार कवि ने इस कविता में समाज में फैले जातिवाद और धार्मिक पाखंडों का विरोध किया है।